1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे पुणे महाराष्ट्र से आरंभ किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को इकट्ठा करना था और उनको कल्याण के कार्यों में प्रशिक्षित करना था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन बी एस.वी. बोस ने, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में। अगला क्वेश्चन, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। दोस्तों, एक बात अच्छे से जान लीजिए, जिसकी एनसीईआरटी बनती नहीं उसको नौकरी जल्दी नहीं। अगर नौकरी जल्दी पानी है तो आपको एनसीईआरटी को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना ही होगा। जितना समय आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देते हो उससे आधा ही समय अगर आपने एनसीईआरटी को दे दिया तो मेरी गारंटी है आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। सही जवाब है ऑप्शन ए चोरी चौरा कांड के बाद। चोरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यूपी के गोरखपुर में एक कस्बा है चोरा चोरी नाम से, उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो उसका जवाब सरोजिनी नायडू होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 256 से 263 तक और 252 और 256 में दिए गए हैं राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल से। 252 से केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और 256 से राज्यों में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित की। अगला क्वेश्चन, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 1961 में। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 1962 तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के। आपातकाल देश में अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत समिति के। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा एक कानून बनाकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर
राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, नियम निर्धारण पर। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, टी.एच. ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिकी संविधान का। अगला क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विधानसभा को स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। ये बनी थी 1989 में। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, नियम समिति का। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्त देशवासियों को। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को की गई थी। फजल अली एक न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन संसद में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना। सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किए गए। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इनको भाग 4 के अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 330 व 332। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 50%। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा को। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल अनुच्छेद 217 के 1 के तहत 62 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्ता। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म विरहित राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। सही जवाब है ऑप्शन डी,
शासन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज में भेदभाव ना हो। अगला क्वेश्चन, किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नैसर्गिक एवं अंगीकृत। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति के। और अगर उपराष्ट्रपति को देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, यानी वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने आपका समय बर्बाद नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।